हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सेविल्ट सीईओ के बारे में, मतलब सेविल्ट कंपनी के बारे में। तो बेसिकली हम समझते हैं सेविल्ट कंपनी को लेकर क्या न्यूज़ आ रही है। तो सेविल्ट कंपनी के आज Q4 के रिजल्ट आए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सेविल्ट सीईओ की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 1207.50 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जिसमें 15 रुपये 40 पैसे की गिरावट एक दिन में देखने को मिली है, जो कि 1.26% वनडे का होती है। तो बेसिकली पहले हम शॉर्ट में देखेंगे। तो शॉर्ट में यहाँ पे कोई भी न्यूज़ नहीं दी गई है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से हमने इसके ऑफिशियल रिजल्ट डाउनलोड करें और ये आउटकम दिया हुआ है। तो 31 मार्च 2026 का ये आउटकम है। अब देखेंगे इनकी बोर्ड मीटिंग की डेट क्या थी, तो ये आज ही की डेट दिख रही 21 मई 2026। तो और इसको लेके क्या न्यूज़ दी गई है तो समझेंगे कैसा क्या है। तो गाइस यहाँ मेरे हिसाब से डिविडेंड को लेके तो यहाँ कोई भी न्यूज़ नहीं दी गई है, और फिर भी हम समझेंगे कैसा क्या है। तो बोर्ड ये दिया हुआ है गाइस, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने इस चीज़ में। तो गाइस ये दिया हुआ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड। 25 रुपये पर शेयर का डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड करा है 10 रुपये फेस वैल्यू वाले के लिए। और कंपनी ने एजीएम सब्जेक्ट टू अप्रूवल है एजीएम में, और एजीएम जो है 6 अगस्त गुरुवार के दिन रखी गई है। 6 अगस्त 2026 गुरुवार को रखी गई है। तो चलिए ये डिविडेंड को लेकर न्यूज़ थी। वहाँ के उसके Q4 के रिजल्ट हम समझते हैं कैसे कर रहे हैं। तो ये इसके फाइनेंशियल्स हैं। बेसिकली हम इनकम की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम देखेंगे। ये सारे जो फिगर्स हैं वो लाख्स में है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है 14,060.84 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 13,886.18 लाख का था। तो इस क्वार्टर में बढ़त है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 13,378.70 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल अगर बात करें तो ओवरऑल 54,740.51 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, जो पिछली बार 43,492.61 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए ग्रोथ है। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ी सी बैड न्यूज़ देखने को मिल रही है। 2366.66 लाख के अदर इनकम में नेगेटिव अदर इनकम है, जो पिछली बार 829.72 मतलब क्वार्टरली बेस पे बहुत मतलब नेगेटिव में ही रही अदर इनकम। और पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 553.27 लाख की अदर इनकम नेगेटिव थी, तो उसके कंपैरिजन में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ 553.27 लाख की अदर इनकम नेगेटिव में थी, यहाँ 2366.66 लाख की नेगेटिव इनकम है अदर इनकम। इस साल ओवरऑल 242.74 लाख की अदर इनकम रही, तो पिछली बार 2,901.94 लाख की अदर इनकम थी। तो यहाँ देखा जाए तो डाउनफॉल है काफ़ी ज़्यादा। अब हम टोटल इनकम की अगर बात करें तो 11,694.18 लाख की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर में 14,715.90 लाख की हुआ करती थी। तो यहाँ से देखा जाए तो ग्रोथ है, डाउन है। क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउन है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 12,825.43 लाख की टोटल इनकम थी, तो इसके कंपैरिजन में भी काफ़ी डाउन है। इस साल ओवरऑल 14,983.25 लाख की टोटल इनकम रही, तो पिछली बार 46,844.55 लाख की टोटल इनकम थी। तो यहाँ से देखा जाए ग्रोथ है टोटल इनकम में। अगर एक्सपेंसेस की हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस हम देखेंगे। टोटल एक्सपेंसेस हैं 12,548.66 लाख के टोटल एक्सपेंसेस हैं, जो पिछले क्वार्टर में 12,535.69 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस लगभग स्टेबल से हैं, थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 11,503.13 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है एक्सपेंसेस में। ये बैड न्यूज़ है। इस साल ओवरऑल 48,036.76 लाख के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 39,334.18 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो इस साल ओवरऑल एक्सपेंसेस में काफ़ी बढ़त है। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 854.48 लॉस रहा, 48 लाख का लॉस रहा कंपनी को इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 2180.21 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था। तो कंपनी 2180.21 लाख से कंपनी लॉस में आ गई सडनली, ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। तो इसलिए शेयर आज लगभग नेगेटिव ही रहा। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1322.30 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो वो भी कंपैरिजन करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब नेगेटिव ही रहा प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स यहाँ पे। इस साल ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 6,946.49 प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 7,510.37 लाख का हुआ करता था। तो यहाँ से देखा जाए तो डाउनफॉल है इस साल
ओवरऑल मिलता जुलता देखा जाए डाउनफॉल है। प्रॉफिट लॉस की बात करें फॉर द पीरियड के लिए, तो इस क्वार्टर में 905.39 लाख का लॉस हुआ है कंपनी को, जो पिछले क्वार्टर में 1719.55 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था। तो कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई है ओवरऑल, ये बैड न्यूज़ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 930.66 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था कंपनी को, तो इसके कंपैरिजन में भी आप देखेंगे लॉस है। इस साल ओवरऑल 5169.15 लाख का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, जो पिछली बार 5774.19 लाख का हुआ करता था। ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे डाउन ही आया हुआ है, नेट प्रॉफिट भी डाउन ही आया हुआ है कंपनी का। तो नाउ बी टॉक अबाउट EPS। तो अर्निंग पर देखते हैं शेयर कैसा क्या है। बेसिक देखेंगे हम, नेगेटिव में EPS इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर में 29.43 पॉजिटिव में था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 15.81 था। इस साल ओवरऑल देखा जाए तो 88.48 का EPS रहा, जो पिछली बार 98.08 का था। तो अर्निंग पर शेयर में गिरावट आई हुई है, जो कि साफ साफ देखने को मिल रही। तो गाइस ये थे सेविट CEO के रिजल्ट, और बाकी मैंने डिविडेंड का पहले भी बता दिया है और यहाँ भी बता दे रहा हूँ। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ ₹25 पर इक्विटी शेयर का, 10 रुपये फेस वैल्यू के लिए, और ये जो है सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा अपकमिंग जो AGM है कि उसमें। तो ये थे सेविट CEO के नंबर। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।